हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वोकेब सीरीज में। और आज दिल बड़ा प्रसन्न है और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कि आज मुरधर की धरती पर ईश्वर ने, इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर बहुत अच्छी बारिश करी है, इसलिए दिल खुश है। और बहुत अपने लोगों से बातचीत हुई, इसलिए वैसे भी प्रसन्न है। आज मैं इंग्लिश के वर्ड सिखाऊंगा, पर उससे पहले मेरे मन में दो अच्छी लाइनें गुदगुदा रही है, वो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। है मेरी मातृभाषा की, मारवाड़ी में। सुनिए आप। कि बिरखा बरसी सांतरीर मुरधर जागी आस, कोठा बरसी धानरार डांगर चरसी घास। इसका मतलब ये हुआ, बिरखा मतलब मैं मतलब बारिश। ईश्वर की कृपा से आज के दिन जो जबरदस्त बारिश हुई है, उससे मरधर की धरती के अंदर क्या तो मिट्टी की सौंधी-सौंधी खुशबू हो रही है। चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी कोसों दूर चली गई है और किसान के अंदर एक बहुत अलग सी ऊर्जा जागृत हुई है। और अभी से वो आस लगा रहा है कि इस बरसात से मैं बढ़िया खेती करूँगा और मेरे जो कोठे हैं धान के वो भर जाएँगे, और जो मेरा सबसे बड़ी संपत्ति है पशुधन, वो भी एकदम मस्ती से तृप्त रहेगा। गौ माता प्रसन्न रहेगी। चलिए साहब, अब अपन आज के अपने वोकैब पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं वर्ड लेने की बजाय एक क्वेश्चन के ऊपर आंसर दूँगा। वो क्वेश्चन यूँ आया था, किसी बच्चे के पेरेंट्स ने पूछा था साथ में कॉल करके। वो ये क्वेश्चन था कि सर, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है आपके जो होमोनिम्स सीरीज़ चल रही है उसमें। मैंने पूछा बताइए कि सर, एक होमोग्राफ सुनते हैं और एक होमोफ़ोन सुनते हैं, क्या इनमें भी डिफ़रेंस होता है या ये होमोनिम्स ही हैं? चलो तो आज अपन इसी पे डिस्कस करते हैं। सुबह आज भी हमेशा की तरह टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं अभी शाम को जब समय मिला है तब आपके साथ ये वीडियो ला रहा हूँ। तो उसी डिस्कशन को अपन जारी रखते हैं। देखो, होमोनिम्स एक बड़ा शब्द है। इसके अपन मेजरली 3 सेक्शन कर सकते हैं, वैसे होते 2 ही हैं। एक सेक्शन अपन करते हैं होमोग्राफ का, दूसरा होमोफ़ोन का, और दूसरा जिसमें होमोग्राफ और फ़ोन यानी तीसरे स्तर का, उसमें दोनों तीनों की क्वालिटी आ जाएगी। तो आप अगर चार्ट बनाना चाहें तो सबसे ऊपर होमोनिम्स लिख लें, उसके नीचे उसके 3 सेक्शन बना लें। पहले होमोग्राफ का, फिर होमोफ़ोन का, और फिर होमोग्राफ एंड होमोफ़ोन्स दोनों का जो डिफरेंस क्या है? देखो, इसमें भी कीवर्ड पकड़ना होता है। होमो का समझ गए आप, 2 चीज़ें एक जैसी के लिए। ग्राफ का मतलब होता है लिखावट से, यानी कि ऐसे वर्ड जो लिखने में बिल्कुल सेम हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो, उनकी स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको और तरीके से भी लिख सकते हो आप, नीचे लिख लो एकदम साफ-साफ सुंदर अक्षरों में होमोग्राफ लिख के कि स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होगा, स्पेलिंग सेम टू सेम होगी, पर उसके साउंड में और मीनिंग में डिफरेंस होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप लिखिए MINUTE, क्या होता है? मिनट। पर एक सेम ही इसी स्पेलिंग का दूसरा साउंड हो जाता है MINUTE, माइन्यूट। यानी कि इनका ग्राफिक है वो सेम है, पर साउंड डिफरेंस है। एक मिनट और दूसरा माइन्यूट। मिनट का मतलब आप समझते ही हैं, जो 60 सेकंड का एक यूनिट होता है उसको हम मिनट कहते हैं, और जो माइन्यूट है वो है आपका सूक्ष्म। चलिए, ये हो गया आपका होमोग्राफ। अब बात करते हैं होमोफोन्स पे। होमोफोन्स में क्या है? जिसका साउंड सेम हो पर स्पेलिंग में डिफरेंस और मीनिंग में डिफरेंस। ऐसा एक वर्ड अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए राइट लेते हैं, राइट, RIGHT, राइट, और WRITE, राइट। अब देखो, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है, पर साउंड सेम है और उनका अर्थ भी अलग है। अर्थ कैसे अलग है? राइट का मतलब अपन सही में लिखते हैं, और WRITE, राइट का मतलब लिखना। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? ग्राफ में क्या हो गया? स्पेलिंग सेम हो गई पर साउंड और उसका मीनिंग डिफरेंस है। और होमोफोन में क्या हो गया कि साउंड सेम है पर उसकी स्पेलिंग में डिफरेंस है और मीनिंग में डिफरेंस है। चलिए, अब अपन देखते हैं दोनों की क्वालिटी का सेम वर्ड, और वो है आपके लिए टेबल। टेबल, TABLE, टेबल, और TABLE, टेबल। यानी कि साउंड सेम, स्पेलिंग सेम, बट मीनिंग में डिफरेंस। क्या हो गया टेबल का मतलब? एक का मतलब मेज और दूसरी का मतलब सारणी।
मैंने आपको 3 एग्ज़ाम्पल समझाए, एक होमोग्राफ का, एक होमोफ़ोन का और तीसरा जिसमें दोनों की क्वालिटी कॉमन, यानी साउंड की भी और आपके स्पेलिंग की भी हो और मीनिंग डिफरेंस रहता ही है। चलिए, यानी तीनों क्वालिटी कंप्लीट हो गई। अब आगे का फिर से देखेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर से आपको जब अपनी क्लासें अपन बड़े स्तर पर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में और समझाऊँगा। फिर भी कोई क्वेरी रहे तो पूछना। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।